इस वक्त की बड़ी खबर जिसको लेकर लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई हुई और आज के दिन की सुनवाई मुकम्मल हो गई है। अब कल दोपहर 2 बजे से दोबारा इस मामले पर सुनवाई होगी और फिलहाल सिर्फ ये मामले पर सुनवाई जो है वो एडमिसिबिलिटी की, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर रहा है तो फिर इन याचिकाओं पर सुनवाई कहां हो, किस रूप में हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज भी जब सुनवाई चल रही थी ये पूछा गया कि क्यों ना हाई कोर्ट को ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। निपुण सहगल जिस समय सुनवाई चल रही थी कोर्ट रूम के भीतर मौजूद थे। निपुण, लगातार आप पल पल का अपडेट भेज रहे थे और एक वक्त ऐसा लगा जैसे एक तो वक्फ बोर्ड में वो गैर मुस्लिम सदस्य ना रखे जाएं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अलावा, और साथ ही साथ जो वक्फ बाय यूज वाली अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं उनको डी नोटिफाई ना करे सरकार। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देने ही जा रही है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से सॉलिसिटर जनरल की तरफ से और समय मांगा, इसी वजह से इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश नहीं जारी किया। निपुण सहगल, आवाज नहीं आ रही है। निपुण, आपकी आवाज नहीं आ रही है, कुछ तकनीकी खराबी हो गई है, ठीक करवाती हूं मैं इस कनेक्शन को, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए, इस बीच में आपको बता दूं कि जो याचिकाकर्ता हैं वो भी अदालत में मौजूद थे और ऐसे ही एक याचिकाकर्ता आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनसे हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने जो खास बातचीत की है जरा वो दिखा देते हैं आपको। अब वो देश भर में तो 8 लाख से ज़्यादा है, 8 लाख 9 लाख प्रॉपर्टी टोटल है तकरीबन, उसमें से 4 लाख प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूज़र हैं। जैसे 123 प्रॉपर्टी हैं, 123 प्रॉपर्टी सिंगल एक नोटिफिकेशन अंग्रेज़ों ने 1913 में एक सिंगल नोटिफिकेशन लाए थे। उस वक्त में जब इनको ये लुटियन जोन के अंदर जो है राजधानी इसको बनाना था, तो उस वक्त में एक नोटिफिकेशन के साथ वो प्रॉपर्टी इन्होंने एक्वायर कर ली, ना वहाँ मौके पर गए ना कुछ किया, और उसमें से 123 में से 62 प्रॉपर्टी डीडीए के पास हैं, 61 प्रॉपर्टी एलएनडीओ के रिकॉर्ड में हैं। और पीछे इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था यूनियन ऑफ इंडिया ने कि ये कहा था कि वक्फ ने इन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है और ये यूनियन ऑफ इंडिया की सारी सरकार की हैं और इन्होंने ले लिया था। मैं वहाँ चेयरमैन था तो मैंने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, और वहाँ से हाई कोर्ट से हम लोग जीत कर आए कि एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल वक्फ का था और वक्फ का रहेगा, कोर्ट ने ये कहा। तो ये कैसे कह सकते हैं 123 प्रॉपर्टी के बारे में, तो खुद ये कह रहे हैं कि प्राइम लोकेशन पर हैं, जबकि वो तो जब ये अंग्रेज़ों से पहले की हैं, 300-300 साल पुरानी हैं। अब ये तिकोना कब्रिस्तान है जो डीपीएस के सामने है, एक तो डीपीएस वाला 484 खसरा है, वो 30 बीघे इन्होंने ले लिया। लेकिन सरकार ने इस कानून में क्या कहा है? ये कहा है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड हैं सिर्फ उन्हीं को लेकर के जो है ये कानून लागू होगा। इस बात की क्या गारंटी है कि डिस्प्यूट क्रिएट नहीं किया जाएगा? जो रेवेन्यू सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण से जरा समझते हैं। निपुण, बताइए जरा किस तरीके से आज वही जो सवाल मैं पहले आपसे पूछ रही थी कि वो वक्फ बाय यूज वाली जो संपत्तियां रजिस्टर्ड नहीं हैं उनको डी नोटिफाई सरकार ना करे और साथ ही साथ वक्फ के सदस्यों में 2 से ज्यादा एक्स ऑफिशियोस के अलावा सदस्य गैर मुस्लिम ना हो, इस पर क्या निर्देश आज देने ही वाली थी सुप्रीम कोर्ट? और सॉलिसिटर जनरल ने जिस तरीके से और समय मांगा, कहा जा सकता है उसी वजह से फिलहाल अदालत ने कल फिर से इस मामले में सुनवाई का फैसला लिया। बिल्कुल रोमाना, देखिए सिर्फ सॉलिसिटर जनरल ही नहीं, सॉलिसिटर जनरल तो पुरजोर विरोध कर ही रहे थे, ये कहते हुए कि यह संसद ने पूरी प्रक्रिया का पालन करके कानून लागू किया है। अब इस पर इस तरह से ऐसे याचिकाकर्ता जिनका सीधा संबंध भी नहीं है, ना तो वो वक्फ बोर्ड हैं, ना इस मामले से सीधे वो प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे लोग यहाँ पर चले आए हैं और तरह तरह की दलीलें दे रहे हैं, आशंकाएं जता रहे हैं। उसके आधार पर अंतरिम रोक कानून के कुछ प्रावधानों पर नहीं लगनी चाहिए, ऐसा सॉलिसिटर जनरल का कहना रोक रही हूं जरा। अंकित गुप्ता के साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं इस वक्त, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। जी अंकित, जरा जल्दी से बात कीजिए, आज की सुनवाई को लेकर कितने सकारात्मक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने केस पर? जी बिल्कुल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं SQR इलियास जी। इलियास जी, आज जो सुनवाई हुई है कोर्ट के सामने, आपके वकीलों ने कई सारी दलीलें रखी हैं, लेकिन सरकार के वकील ने, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नहीं, ये तथ्य सही नहीं है, खासतौर पर वक्फ बाय यूज़र को लेकर के। अब आप क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ बाय यूज़र के लिए की बुनियादी बात यह है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी जिस ज़माने में रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, 200 साल पहले, 400 साल पहले, 500 साल पहले, लोग किसी ने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ किया है, मस्जिद के लिए वक्फ किया, कब्रिस्तान के लिए वक्फ किया,
तो देखा ये गया कि कोई प्रॉपर्टी जिस काम के लिए वक्फ की गई उसके इस्तेमाल में आ रही है जी तो उसे वक्फ बाय यूज़र कहा गया। ठीक है। ये वक्फ का कानून में शामिल था। तो ये पूछा गया कि आपने इसके ऊपर जो राइटर लगा दिए हैं अब कि अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूज़र है तो अब तक तो हम उसको मानेंगे वक्फ बाय यूज़र, लेकिन उस पर अगर डिस्प्यूट है तो वो वक्फ बाय यूज़र में नहीं होगी। बिल्कुल। तो देखिए ये 72 से ज्यादा याचिकाएं जो आज लिस्ट हुई थी और उसी पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू की है। अभी कल दोपहर 2 बजे एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होगी और अदालत की तरफ से आगे क्या रुख अपनाया जाता है इस मामले पर, इस पर हमारी नजर है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।